So since I was there for a day visit का पास लेकर मैंने एंटर किया शिप में and I was supposed to check out until 4 o'clock in the evening. दोपहर के 12 तो ऑलरेडी बज रहे थे, तो मेरे पास गिन के 4 घंटे थे. जो हमारे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के ये देखो, ये मेरा सॉरी अच्छा, फ्रेंच केस ना? यहाँ पे देखिए लगेज लोडिंग होता है, मतलब पे लगेज आता है. हाँ इधर से वो नीचे जाते थे, वहाँ पे नीचे लोग खड़े थे नीचे. हाँ हाँ. वो देख रही है लगेज लोडिंग एरिया है. शिप पानी नीचे है ना, तो शिप नीचे गया एकदम. देखिए तो जो शिप में मैं एंटर करने वाला हूँ उसका नाम है आइडा प्रीमा. बाला यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट में काम करता है. सो लेट्स गो अहेड एंड एक्सप्लोर द शिप टुगेदर. यस. फिश खाएगा. फिश नहीं, टोमेटो मोज़रेला. अब विरार से ये नौर का शेजवान और वसई से होममेड चकलियाँ लेकर मैं ऑल द वे यहाँ आया था अपने भाई को देने के लिए. भाई की इच्छा थी कि जब मैं यहाँ आऊँ तो मैं उसके लिए ये सब लेकर आऊँ. अब इतना तो मैं कर ही सकता हूँ अपने भाई के लिए, राइट? So that was our breakfast: tomato mozzarella, cappuccino, and नौर का शेजवान सॉस. ब्रेकफास्ट खत्म करके हम निकले बाला के कैबिन की तरफ, जहां पर मैंने उसकी चीजों का हैंडओवर दे दिया. वो निकाल ले, लगा है क्या भाई? ये स्टेयर से आदमी गिर जाएगा. अभी उधर लोडिंग हो रहा ना. हाँ. अभी लगेज. हाँ. अपन उससे भी 2 लेवल नीचे आए. मतलब अभी अपन पानी के अंदर है. पानी के अंदर. अपनी घर की खोली भाई, अपना दोस्त है. इसका भी वीडियो ले 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 ले. 1 महीने में खत्म करना है वैसे. मैं और भाई साथ में जा रहे घर पे. हाँ, सेम टाइम साइन ऑफ है. एक नंबर. हेलो और लगा ना मुझे रजिस्ट्री का सलमान खान. हाँ? क्या क्या? रजिस्ट्री का सलमान खान. तो में डाउनलोड. रेस्ट्री का. अरे अच्छा रे, बैठने वाला इधर थोड़ी देर. बैठ ना. नहीं, मैं सोच रहा था फोन चार्ज कर लेता हूँ फिर. कर कोई चार्जर ऊपर. ये अच्छा लगा लेता. क्या है? मैं लिया. किसका है? वो तू लिया गया. हाँ, ये 30 यूरो का अमेज़न से. तो फिर रख लेता हूँ. दूसरी बार खरीदा मैंने. चाहिए तो ले ले. अच्छा नहीं है. नहीं, चाहिए तो ले ले, रख ले. अरे नहीं, मत रख, मुझे लगेगा आज. मेरा लेके जा. अगली बार लेके आऊंगा मैं तेरे लिए.
अगली बार कितने लेके में आऊंगा मैं 10,000 10,000 है तो दिसंबर में आएगा तो क्या? दिसंबर में। अपने इधर अच्छे मिल जाएंगे तुझे मुंबई में 1,000 रुपए में। हाँ क्या? हाँ, ये तो मैं इमरजेंसी में लिया क्योंकि मेरे पास बैकअप नहीं है कुछ, ऐसे टाइम पे काम आता है। Now I was curious to know about the life on a cruise ship. तो मैंने पूछे इनसे कुछ सवाल और मैंने जानने की कोशिश की कि एक्सपीरियंस कैसा है और कैसा लाइफ चल रहा है इतने सालों से। So they had some interesting answers. Take a look and let me know what you think about it. Hi, this is Bala. This is Sampath here. I had a dream to work in a cruise ship. When I was working in the land, I always used to see in internet and everything how's the life. That's almost the same, and just to get extra money here, like what we get in India, and see the world for free. I'm working in Aida cruise ship since 4 years. Working wise, it's good. And my friend is working since like 15 years. 15 years in the company, long time. Life at sea is like compared to land, it's like a different atmosphere. Sometimes the sea is rough, so you have to be like mentally prepared for everything. Yeah, it's hard in the beginning. Like first 2 years is a rough sea. You're far from family. You get seasick. That's all. But after 2 years, it's getting normal for us. For us, being in a German company, for sure, yes, it's a language to speak in German, and then the food and wines and everything, the drinks and all everything. It's very totally different from India. The language barrier and the food, especially. The food. Nowadays, there we have Indian cook. Before it was very hard, but now it's. I'm used to it. Yeah, I always video call whole time, whole break time. So there is nothing like I'm too far or something. Every minute report I get, and also I have live camera, so I can see my family at home. What are they doing? Oh, like that's- the kids. So That's something that I've heard for the first time. the whole day, like we have a schedule, we have a break every time, like 2 hours, 3 hours break. So in the break time, we have like we can go to play or something. We have a turf area to play. In the night time, we go to play cricket and all everything. We have a gym area for the crew. Yeah. We have a crew bar, especially in the night. We have something special there always. we have all the chaknas here. We have all the chaknas, yes, of course. We bring our stock here. Yeah. We sit In the night, 3 you or can 4. see one of the We have gearbox like here. everything here. Small battery Small. fan, lights. Also, we have the ambience light, homemade, but it's for the Now moment it's it's not coupled. working. It's like a small chandelier, but Now it's not working. for actually. the moment it's not. So we stick it by a magnet, and we have a ambience here, and this one connected to the power bank. So Perfect. That's one way of living a life. Yes. yeah, the standard of living what we are living at house, like Right. The standard of living must be Standard higher of than living is yeah. now it's better. Yeah, the standard of living is higher now. Yeah. Even though we don't have enough time here working on a cruise ship, When we are but at still home, we manage live somehow. like a king. Absolutely. Live When like you're a in king. Nalasupara, When we are now Supara, you know already. Bachi. They think we just live a luxurious life. We travel every day. We travel to different countries. They think the life at sea is very good, but the reality is different. We have to work for 12 hours a day with no off, no nothing, only work, 8 months, and then after that we go home, like 1 month, 2 month vacation, and then come back again. The thing is, they never see the back of the, what do you say? The grass is greener on the other side. Yes, uh, for some years, yes, not forever, but yeah. and what could be the reason? just the bank loan. That's the bank loan. Yeah, the housing loan. Advice, yes, if you are really mentally prepared yourself that you will work in Aida or any of the cruise ship, then yes, Far of from course. your family for Far 14, from the 14 hours family, per yes, day. yes. Yeah, if you want to make some asset in a very small Yes. time, like for 10 years, you work hard here on ship. It's like working 20 years in India. So you can already prepare like your house, you can buy for Yes. EMIs, you can pay down payment, you can buy a car, everything. You can start your life early little bit, yeah. That's not possible if you're working in India as a hotelier. So if someone is mentally prepared to have some quick money, Quick Yes, money, yeah. of course you can think. but this life is not also for It's not everyone. for permanent, Yes. yeah.
Wish is like I just want to own business, my own business back to home. Yeah, Live life, some small business, something to start Yes. up in India. So Yeah, so you any don't need to startup. come back again more here on ship. So I understand. So I hope it sends out a good message to those wanting to work on a cruise ship. We left the cabin and then we went to the upper deck, explored more around the ship, and then headed to the bar for a drink. Check it out. ये तो सब स्ट्रेट ड्रिंक्स है ना विस्की बर्बन जैक डैनियल्स नहीं सबसे बेस्ट कॉकटेल ही कोई अच्छा राइट आइस ब्रेकर वाइट पेज कैप्टन्स निग्रोनी लेगा इधर ऐसे स्टंप लगा दे, उधर स्टंप लगा दे, इधर से बॉलिंग कर। इधर जाते Ja, das war das erste Mal, Jace, ne? अच्छा एक बार ब्लॉगिंग करेंगे अपन अपने इधर लोनावाला जाएंगे अपन गाड़ी से। लोनावाला तेरा 4 व्हीलर से देखेंगे अपन दिसंबर जाएंगे में दोनों ही ओनली बॉयज। बीवी जाने नहीं देंगे चल देखते हैं दिसंबर के ऑलरेडी प्लान बन रहे हैं थोड़ा इधर उधर घूमने का अपन एक दिन जाके आएंगे रे खाली, एक ही दिन एक ही दिन में जाके आएंगे लोनावाला। मुझे क्या पता कितना लोनावाला रे, हाँ हाँ ठीक है लेकिन मैं कभी लोनावाला गया नहीं हूँ तू रिकॉर्ड क्यों कर रहा है? ऐसे ही, टाइम पास विलास वगैरह अच्छा अच्छा है रे अपने इधर उधर अपना क्या इधर का बीच कौन सा है, राजौड़ी राजौड़ी साइड। हाँ उधर है विलास वगैरह गेस्ट हाउस वगैरह भाई बुक किया रे ये वाला, अभी आएंगे जाएंगे ना अक्टूबर में, बुक किया रे ये वाला। कितना में पड़ेगा ये 15,000 एक दिन का खाना पीना सकते हैं हम लोग। कितना लोग 15,000 रुपये हम लोग 6 लोग 6 लोग को 15,000 ठीक, मतलब ये नहीं है रे हमको, मतलब कुछ सा ये नहीं करना है, सिर्फ वीडियो बना सब बारबेक्यू चिकन विकन बनाएंगे, खाना पीना खाएंगे। व्यू वगैरह अच्छा है। ठीक ही अच्छा ही है 10,000 mAh का चल जाता है काम बट मोस्टली मैं ये केबल से ही चार्ज करने को देखता हूँ टीचर ही छोड़ेगा देखा हो गया ट्रिक। घुमा दिया ना, पकड़ लिया देख तू घुमा तो दिया ना।
वो एकदम से फोकस के बाहर निकल जाएगा तो हो ही गएगा. बचपन से साला हेयर ऑयल की आदत इतनी है कि मैं कभी नहीं जल लगाया भाई जिंदगी में. इसमें मैंने शुरू किया था फिर से बंद कर दिया. ठीक लग रहा है ना? फिर हम रेडी हुए और निकले लंच के लिए. लंच के लिए हम गए वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स इन आइडा प्रीमा विच इज़ ब्रू हाउस. यहाँ के ब्रू मास्टर से मेरी बात हुई और उन्होंने हमें समझाया 3 डिफरेंट टाइप के बियर्स जो यहाँ शिप पे सर्व होते हैं. द ब्रू मास्टर मिस्टर मिखाइल was very friendly and kind to share his knowledge with us. Dankeschön. Thank you bro. Thank you. Also 3 different beers. Genau. ये भाई म्यूनिक में रहते. मैं अपने गोवा से. गोवा से हो? नमस्ते भाई. So. Und Where is yours? Yeah, we have here 3 different kind of beers, all here home brewed on the ship yes. by me, the brewmaster. Yeah. So we have here the Aida Zwickel. This is our main beer, what we brew in all Aida ships. This is unfiltered lager beer. Then we have here our Vivres Original. This is our dark beer. It's original from Dortmund, from West Germany. And then we have the Action beer. This is always up to me, for the brewmaster, what we brew. And it's at the moment my Michis Weizen, so it's my own brewed Weizen with my own 100% receipt. The tastes are here like a normal lager, only unfiltered, so it's a little bit stronger. Then with the dark beer, of course, I have dark malts, caramel malts, so the taste is very nice caramel aroma. And in the Weizen comes from the yeast a very nice banana aroma. Banana aroma. Yeah. Yeah. I think I've But already all- tasted banana and the dark. Yeah, but The it's dark all natural products. As there's no banana flavor or banana juice or nothing. This comes all from the yeast, so it's all beer brewed by the German Reinheitsgebot. Perfect. So and now comes to the best part. Which Prost. is Cheers. frost. Thank you. This is the small portion. Half. This is half. It's too much. You can take one big also. सबको धन्यवाद बोलते निकल. तेरा कौन सा सेक्शन रहेगा? यहाँ पे कितने टेबल संभालेगा? यहाँ पे 12-14. 14 टेबल संभालेगा. So the Grüße von Jose.
किधर है? वो 22 का शिप है। कुछ बोलेगा? बाय, मिलेंगे अभी दिसंबर में। अच्छे से जा, मजे कर। हाँ और मिलेंगे ऑफिस से शिप में अगले साल। यस। रोना मत बस। रोना आ रहा है, रोना आ रहा है। ठीक है, अगले साल की हुई है, अभी दिसंबर में मिलेंगे ना। नहीं, दिसंबर में घर में मिलेंगे, हाँ बाकी शिप में ऑफिस अगले साल मिलेंगे, शिप में, अगले हाँ। साल स्पेन में। स्पेन में। सो गाइस, नया वीडियो आ रहा है स्पेन वाला अगले साल। अगले साल लेकिन आएगा। ओके चलो, तो बाय बाय, चाओ चाओ। चाओ। अब शिप पे इतना अच्छा टाइम निकालने के बाद ऑब्वियसली निकलने का तो मन कर नहीं रहा था, बट क्या करें, मजबूरी थी। तो सिर्फ अब दिसंबर का इंतज़ार था, कब दिसंबर आए और कब मैं घर जाऊं। फिर मैं निकल पड़ा सिटी की तरफ, उसी रास्ते से जिस रास्ते से मैं लास्ट ईयर आया था। बस को आने के लिए हमेशा की तरह करीब 50 मिनट कुछ थे, और वैसे भी अब मेरे पास वक्त ही वक्त था। ना मुझे जल्दबाजी करने की ज़रूरत पड़ी थी, ना टैक्सी बुक करने की ज़रूरत पड़ी, और ना बस से आने की। तो मैंने सोचा आराम से चल चल के मैं पहुंचता हूँ सिटी की तरफ। और हम जाने वाले थे एक ऐसे बिल्डिंग में जो मैं लास्ट ईयर एक्सप्लोर किया था, और मैं चाहता था कि मैं आपको ये दिन ख़त्म होने से पहले एटलीस्ट ये 2 जगह दिखाऊँ। So this journey was going to take altogether 1 hour through a tunnel, through the port of Hamburg, and all the way to the Elbphilharmonie Hamburg. अभी हम जिस टनल से गुजरने वाले हैं उसे कहते हैं अल्टर एल्ब टनल, जो कि 1911 में बनाया गया था। It is also considered as one of the most technical wonders of its time. ये कुछ पानी के 24 मीटर नीचे से गुजरता है और 400 मीटर की लंबाई है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। आज की तारीख में साइक्लिस्ट्स और पेडेस्ट्रियंस दोनों इसे रोज़ यूज़ करते हैं। इस टनल को बन के अब 100 साल के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ही साल पहले ही बनाया हो। बस एक एडवाइस देना चाहूँगा, जर्मनी में इन साइकिल वालों के सामने कभी मत आना, क्योंकि ये रुकना नहीं जानते। इनके लिए रास्ता जो बना हुआ है वो सिर्फ इनके लिए होता है, और ये सिर्फ भगाना जानते हैं। उस पर ऐसे भगाते हैं जैसे किसी ओलंपिक के रेस ट्रैक पर हो। So just be careful and be aware when you are on Fahrradweg. So finally मैं पहुंचता हूँ पॉइंट B की तरफ, और मैं वेट करता हूँ एलिवेटर का दूसरी तरफ से बाहर निकलने के लिए। अब यहाँ के एलिवेटर्स भी इतने बड़े थे कि जर्मनी में किसी का अपार्टमेंट भी इतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा ये एलिवेटर था। एंड दिस इज़ ट्रू, वेरी ट्रू। फाइनली मैं पहुंचता हूँ हैम्बर्ग के हाफन सिटी में।
Finally, I was here. Elfville Harmony. शॉर्ट में कहते हैं एल्फी. ये हैम्बर्ग का क्राउन जूल है ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्ट. 2017 में ये पहली बार ओपन हुआ था and it stands on top of an old warehouse combining the city's maritime past with its creative future. इस बिल्डिंग में एंटर करने के लिए आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है. या तो आप लाइन में खड़े रहकर टिकट ले लो या फिर ऑनलाइन टिकट बुक कर लो. It's free of cost to enter in this building and roam around and explore the Elfville Harmony Concert Hall. बाहर से ये बिल्डिंग ग्लास की तरह दिखने की वजह से नदी और आसमान को रिफ्लेक्ट करती है. और जितनी बार भी हम इस अगर बिल्डिंग को देखें तो बिल्डिंग थोड़ी सी अलग दिखती है, which is a very minor detail or a difference that not everybody can notice. So this building is nothing but a huge concert hall जहाँ पे बड़े बड़े म्यूजिशियंस आते हैं परफॉर्मेंस करने के लिए and also the audiences around the globe. And the view that you're looking at right now is from a viewing platform. अगर आप कॉन्सर्ट अटेंड नहीं कर रहे, आपको बस सिटी का व्यू एंजॉय करना है तो आप यहाँ आ सकते हो. इस व्यूइंग प्लेटफॉर्म से पूरे हाफन सिटी का व्यू एंजॉय कर सकते हो. अब वेदर का साफ़ होने की वजह से मैं बहुत अच्छे से उस जगह को एक्सपीरियंस कर पाया, वरना वी आर एट अ सर्टन हाइट एट दिस मोमेंट और यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है तो खड़े रहकर फ़ोटो लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है. एनीवेज, मेरा यहाँ पर आना हैम्बर्ग में सब कुछ सफल हुआ. निकलने से पहले बस मैंने ये फैंसी ओपनर्स खरीदे, अ मेमोरी दैट विल स्टे विथ मी फॉरएवर. Now, it was the time for me to leave with nothing but memories. Memories that will last forever, not because I captured it through my lens, but through my heart. My heart feels heavy tonight, weighed down with feelings I can't describe. Would it even matter to you if I expressed? Would you even read if I write? तो तीसरा दिन मेरा हैम्बर्ग में और बड़ा उदासी वाला दिन, बिकॉज मुझे करना था चेकआउट होटल से. तो मैंने जल्दी से चेकआउट भी कर लिया, रिसेप्शन पर अपना बैग छोड़ दिया ताकि मैं जाकर पहले लंच कर लूँ. बहुत आराम से उठा था मैं, सो ब्रेकफास्ट तो हुआ नहीं था. फिर मैंने इंडियन रेस्टोरेंट ऑलरेडी गूगल पर ढूंढ निकाला था तो मैं चल पड़ा वहाँ पर अपना देसी खाना खाने. यहाँ पहुँचा तो वही टिपिकल इंडियन वाइब जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा. अब यूरोप में जब मौसम अच्छा होता है तो आप बाहर बैठने के अलावा और कहीं बैठना नहीं पसंद करोगे. तो मैंने भी वही किया, मैं बैठ गया बाहर. मैंने अपने मनपसंद डिशेस ऑर्डर कर लिए और ये शरबत जो कि हर इंडियन रेस्टोरेंट में काफ़ी आसानी से मिल जाता है, मेरा फेवरेट शरबत जिसने मेरी प्यास बुझा दी, काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील कराया मुझे. तो मैंने ऑर्डर किया चिकन टिक्का मसाला और सैफरन फ्लेवर्ड राइस एंड देयर वाज वन मोर थिंग व्हिच वाज ऑन द वे. The quality of the food was absolutely amazing. The rice, the gravy was seriously delicious. खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मेरी भूख और ज़्यादा बढ़ते जा रही थी. कभी सोचा नहीं था कि यूरोप जाने के बाद देसी खाने के लिए इतनी ज़्यादा क्रेविंग पड़ेगी. मेरी शक्ल पे मत जाना, लेकिन जो सुकून मिला है ये खाना खाने के बाद वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा. एंड नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट. मैं आपको कुछ बताऊंगा एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दैट. हियर कम्स द चीज़ गार्लिक नान. ज़रा देखिए उसे. इफ़ देयर इज़ एनी परफेक्ट डेफिनेशन टू अ चीज़ गार्लिक नान तो वो ये है. वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रा देखिए उसे, देखिए. ये चीज़ गार्लिक नान बनाने सबको आता है, लेकिन बना के देता कोई नहीं है. सिर्फ नान के ऊपर चीज़ ग्रेट करके दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ गार्लिक नान हो गया. तो अगली बार अगर आपको कहीं जाना है और
चीज़ गार्लिक नान ऑर्डर करना है तो उन्हें ये एग्जांपल के तौर पर दिखाइएगा। आई एम श्योर वो समझ जाएंगे कि उन्हें क्या करना है। अदरवाइज नेवर ईट चीज़ गार्लिक नान टू एनी प्लेस इफ़ दे डोंट सर्व इट लाइक दिस। ये एक चीज़ गार्लिक नान के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, लेकिन अफसोस कि मेरे पास वक्त बहुत कम था। शाम के 4 बजे की ट्रेन थी और मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता था। फिर दोबारा मैं होटल गया। होटल जाकर मैंने अपना बैग पैक किया। बैग पैक करने के बाद मैंने पकड़ ली बस, विच वॉज अ डायरेक्ट कनेक्शन टू द सेंट्रल स्टेशन ऑफ हैम्बर्ग। तुरंत मैं पहुंच गया हैम्बर्ग सेंट्रल स्टेशन। वहाँ पहुँचने के बाद बस मुझे एक ही फीलिंग आ रही थी कि कहीं मैं बैंड्रा स्टेशन नहीं आ गया। एनीवेज मेरी ट्रेन कुछ 10 मिनट लेट थी, बट उसका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ट्रेन आने के बाद जल्दी से मैंने बोर्ड भी कर लिया, अपनी सीट भी ढूंढ ली, बैठ गया आराम से और फिर से मैं चला गया अपनी गहरी गहरी सोच में। Thank you so much for watching this journey with me. If you are new here, I would love for you to join this family by subscribing to Kadam by Kadam. This entire vlog was dedicated to my friend Bala. Let me know in the comments if you have been on a journey like this to meet your best friend. I would love to hear from you in the comments, because this journey isn't just mine, it's ours.